अस्सलाम वालेकुम साथियों, रात का वक्त है, अम्मी के कमरे में बैठे हैं। सोचा आपके साथ कुछ बातें कर लें और अम्मी से भी आपकी बात करवा दें। मेरी सालगिरह अम्मी आज। अच्छा, मुबारक हो बहुत खैर बहुत। मुबारक, खैर बर्थडे है तुम्हारी? जी। अच्छा, चलो मुबारक हो बहुत। खैर मुबारक। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी मैं तो 12 बजे। मैं जल्दी मुबारकबाद दे देती। अभी तो 12 बजे, अभी तो बर्थडे हुई है। अच्छा, अल्लाह तो अम्मी के बरकत पास करे, बैठे हुए हैं। जिंदगी हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, आमीन। खुश हो, आमीन। खुरम रहो, बाल बच्चा जीता रहे, मियाँ जीता रहे, सारे आमीन। सलामत रहें। सुम्मा बस मैं भी। आमीन। आपसे तो रौनक है। मैं तो चुंगे में ही हूँ। हाँ, चूंगे में क्या, सबसे इम्पोर्टेंट हस्ती घर की माँ है। अल्लाह सलामत रखे। दुआएं देखो, कितनी दुआएं बैठे बैठे मिलती हैं। अल्लाह मियाँ बैठी हूँ, कौन सलामत सा रखे। कोई पैर दबा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, कोई खिदमत नहीं कर रही। अल्लाह मियाँ रहम और करे, क्या। फजल करे। जिंदगी हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, माल दौलत, इज्जत शोहरत, दीनी दुनियावी नेमतों से अल्लाह ताला माला माल करे। या अल्लाह, कोई जिंदगी में मेरे बच्चों को, नवासे पोतों को कोई थोड़ ना है किसी चीज़ की। हर नेमत तू देना। आमीन। हमारी नानी जान भी बहुत प्यारी दुआएं करती थी। हाँ। क्या क्या दुआ देती अम्मा। थी। हम्म। अम्मा भी बहुत दुआएं कर गई हुई है। हम्म। हाय हाय। हम्म। देखा रिश्ता। हम्म। मैंने कहा रिश्ता माँ का कैसा है कि इतने बरस गुजर गए। अम्मा को गुजरे कितनी देर हो गई है? बहुत साल, बहुत साल, पता नहीं आ, कितने साल हो गए होंगे। 25 साल तो हो गए होंगे, है ना। नहीं पता। हाय हाय, या अल्लाह मुझे याद करा। मैं तो सारा कुछ भूल गई हूँ कि कितने मेरे दोते पोते नवासे। ऐवान, अमीर, इमाद, अमानी। हाँ, ये देखो आ गया छोटी नस्ल। आगे पीछे फिरती है सारा दिन, सारा दिन धमा चौकड़ी रहती है घर में। आए ककड़ियाँ पकड़ियाँ, गगड़ियाँ पकड़ियाँ। कभी पूल में घुसे हैं, कभी ऑर्चर्ड में भागे फिर रहे हैं। छोटियाँ मोटियाँ फिरती रहती हैं। कभी डेक पे भाग रहे हैं, कभी रेन में निकले हुए हैं। वो चारों इकट्ठे होते हैं, एक को एक नहला रहा है, दूसरे को फिर दूसरा नहला रहा है। जाहिर है वो बारिश में खेल खेल के आएंगे तो नहला धुला के कपड़े हम माँ बाप बदलाएंगे या नानी दादी जो भी होंगी बदलाएंगी। तो ये काम हमारे रह गए हैं अब। अल्लाह के फजल से हम लगे रहते हैं इसमें खुशी खुशी। और यही ज़िंदगी है, इन्हीं से रौनक है। आज बल्कि अमानी और ऐवान उठे देर से, शायद रात को कल जागते रहे होंगे, देर से सोए होंगे, उठे देर से और आए 10 बजे के बाद। तो ऐसी हो रही थी फिक्र, बार बार इमाद पूछे कि अमानी नहीं आई, अमानी नहीं आई, और अमीर पूछे ऐवान नहीं आया, ऐवान नहीं आया। फिर हमने बेटी को मैसेज किया, हमने कहा क्या बात है, कहाँ हो। तो कहने लगी मैं 10 मिनट पहले ही उठी हूँ। तो वो सोए रह गए आज काफ़ी देर तक, 10 बज गए। फिर भागे भागे आए, फिर रौनक मेला घर का शुरू हुआ। तो अभी कोई घंटा पहले ही समझो घर गए हैं अपने, तो वहाँ जाके सो जाते हैं, दिन तो सारे यहीं गुजारते हैं। तो इस तरह है। तो हमने एक बात साथियों के साथ करनी थी, एक बल्कि टॉक रिकॉर्ड करनी थी, और हम नहीं चाहते कि हम ये भूलें। एक साथी ने हमें कहा था कि बजिया मेहमान जैसे हमारे आए तो बताएं कि क्या करें मेहमानों के लिए, क्या तैयारी करें, क्या खिदमत गुजारी हो कि मेहमान खुश खुश जाएं। तो हम चाहते हैं इस बारे में कि एक डिटेल टॉक जो है वो रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमें लगता है दुनिया में इस चीज़ की बड़ी कमी हो गई है, बहुत ही कमी हो गई आजकल। उतने रिश्ते और ताल्लुकात और दोस्तियाँ जूसी नहीं रहे जितने के पहले हुआ करते थे। अब तो सब रूखा रूखा सा हो गया लगता है। हम अपनी ज़ात के बारे में नहीं कह रहे, आम दुनिया के बारे में बात करें। हमारी तो इतनी दोस्तियाँ शोस्तियाँ हैं ही नहीं, लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि कैसे
लोग लोनली हैं। यहाँ पर भी बजियाज़ के चैनल पर भी जो बजियाज़ बुटीक का इनबॉक्स है, वहाँ पर साथी हमसे आज़ादी से बात कर लेते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि कोई भी बात हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी इशू हो या कोई भी बात करनी हो, कोई सलाह मशवरा करना हो तो एक आध लाइन लिख के पूछ लिया करें, लंबी बात ना करें क्योंकि वक्त नहीं होता इतना पढ़ने का। तो फिर लंबा मैसेज हो तो फिर हम कहते हैं अच्छा वक्त लगेगा तो देखेंगे, वक्त लगेगा तो देखेंगे। वो वक्त ना लगता है ना देखा जाता है, मैसेज ही गुम जाता है, नाम भी भूल जाता है किसने लिखा था। तो ये फिर मुश्किल हो जाती है। इस वजह से हम साथियों से कहते हैं अगर कोई बात पूछनी है एक आध लाइन लिखें, हमसे पूछ लें, तो वहाँ पर फिर हम बात बता देते हैं। तो ऐसी बातें बाज़ औक़ात साथी पूछते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें उसके ऊपर बाकायदा एक टॉक देनी चाहिए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है बात बताने के लिए। जैसे कि ये मेहमान नवाजी के बारे में बात हुई, तो हम अम्मी को बारे में हम यहाँ बताते हैं कि अम्मी अमेरिका से एक चपली लेके आई हुई हैं, मर्दाना चपली, और वो रखी हुई है उन्होंने अपनी अलमारी में छुपा के। जब कोई मेहमान आता है हमारे यहाँ, मोस्टली रहने वाले मेहमान आते हैं, तो सबसे पहले अम्मी कहती हैं इनको वो चपली ला के दो। तो ये मेहमान नवाजी हमें तो हो, जो भी हो, जितनी भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें अगली नस्लों में कमज़ोर पड़ती हैं। वो खिदमत गुजारियाँ, वो मेहमान नवाजियाँ जो अम्मी तक थीं, हमें नहीं लगता कि हम तक इतनी शिद्दत से पहुँची हैं क्योंकि कमज़ोर हुई हैं। हमसे उस तरह निभाया नहीं गया इन रीति रिवाज को जिस तरह की निभाना चाहिए था, या जितनी डिवोशन और हिम्मत अम्मी में थी हमें नहीं लगता कि हम में है। या फिर ये है कि वक्त के साथ साथ उसकी नौयत बदल गई है। अब उस तरह नहीं है कि घर रख के मेहमान को पराठे पका पका के आप खिलाते रहें। अब ये है कि आपने लेके दिखाना है, घूमना है, जाना है, बाहर खाना है। ज़ाहिर है जब कहीं सैर वैर कराने लेके जाते हैं मेहमान को तो आप पका गूंद के तो नहीं लेके जा सकते। आप जब लेके जाते हैं तो आपको बाहर ही खाना खूना पड़ता है। तो अम्मी वगैरह के ज़माने में तो मेहमान की घर में ही बहुत पका गूंद के खिदमत गुजारी हुआ करती थी। अब हम उस तरह नहीं करते। अब जो है वो ये है कि बाहर खा लिया चले गए। तो और ये है कि ये नहीं है कि घर में नहीं पकाया, घर में भी पकता है और प्रॉपर पकता है जब मेहमान हो। बहुत से लोग जब दावत भी करते हैं, हमने देखा है किसी को दावत पे बुलाते हैं तो वो होटल में खाना खिलाते हैं कि आए वहाँ पर, चले आए डिनर कर दें और बाहर खा लें, या दावत दी तो चलो इधर पार्टी दे दी। हमने ये कभी नहीं किया और हमें पसंद भी नहीं है। हमें लगता है कि बाहर तो इंसान खुद भी जाके खा सकता है। असल तो आपने जो भी आपको आता है आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं। थोड़ी तौफीक है, थोड़ी बना लें, ना बनाएं बहुत ज़्यादा लेविश दावत जो है, थोड़ी कर लें, सादगी से कर लें, जितनी आप कर सकें। नहीं है हिम्मत, ना पकाएं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप घर का बनाएं। तो हमारे यहाँ जो खाना दाना है मेहमान का वो घर पे ही होता है, लेकिन सैर सपाटा जब करने जाना हो फिर ज़ाहिर है खातून खाना अगर निकल जाएगी तो पकाएगी कब। और फिर ये है कि अगर वो पका भी लेती है तो वो फिर बाहर खा आते हैं और फ्रिज में पड़ा रहता है, फिर अगले दिन अच्छा नहीं लगता मेहमान के आगे पिछले दिन का खाना रखना। तो अम्मी वगैरह बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार थे। अम्मी ने जैसे तौलिए अभी तक अम्मी के मेहमान के लिए अलग अलमारी में रखे हुए। क्यों अम्मी? और अम्मी ने चादरें, मेहमानों की चादरें अलग, कि कोई मेहमान आएगा तो ये बिछाएंगे, नई चादर है ये उसके लिए रखी हुई है। जाए नमाज मेहमान के लिए अलग रखा होता था नया। तो ये चीज़ें जो थी ये एक ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। हमेशा ही अलमारियों में ये चीज़ें नई की नई मौजूद होती थी और हमें पता होता था कि ये मेहमान के लिए। तो खिदमत गुजारी अम्मी बहुत करती थी। हमने अम्मी को देखा है कि कोई मेहमान जो बुज़ुर्ग होते थे अम्मी उनकी टांगें भी दबाया करती थी बैठ के, उनकी कंघी करना, कोई ज़ईफ़ हो तो उनको दबाना, उनको मॉइस्चराइज़र लगाना, सारा काम उनका करती थी। फिर हमें याद है कि पैकिंग भी अम्मी उनकी किया करती थी। अब हम करते हैं अपने मेहमान की पैकिंग। अब हाँ, हम खुदे खुदे हो जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ कोई दूर का मेहमान हो, उन जिसके साथ ऐसा ताल्लुक़ ना हो उनका तो नहीं, लेकिन जैसे कोई फैमिली मेम्बर आया है तो फिर जैसे कज़न आई हैं या कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार कभी आए
तो हाँ, उनकी। और फिर पुलाव ज़रूर बनना होता था जब मेहमान आए, और एक सालन ज़रूर बनना होता था जब मेहमान आए, और शामी कबाब मम्मी ज़रूर बनाती थी। तो जो हम कहते हैं कि फ़र्क पड़ गया कि हम उतने ज़्यादा मेहमान नवाज नहीं रहे जितनी कि अम्मी थी, क्योंकि हमसे शामी कबाब नहीं बनते। हम सालन सुलन तो बना लेते हैं, लेकिन शामी कबाब बनाना मेहनत का काम है। और अम्मी जिस ज़माने में शामी कबाब बनाती थी, अम्मी तो सिल पे पीसती थी, सिलबट्टे पे। हमने सारी ज़िंदगी अम्मी का वो शामी कबाबों का जो कीमा है वो पीसा है। तो वो ज़माने मुश्किल थे, और बहुत से मसाला जात उस वक्त सिलबट्टे पे पीसे जाते थे। और हमें याद है कि कोई घर ऐसा होता था जो कुंडी हावन दस्ता इस्तेमाल करता था। हावन दस्ता उनकी मेन पीसने की चीज़ होती थी, और किसी घर में सिल मेन पीसने की चीज़ होती थी। जिस घर में सिल होती थी उसमें हावन दस्ता इतना यूज़ नहीं होता था, और जिसमें हावन दस्ता यूज़ होता था उसमें अगर सिल होती भी थी तो वो इतनी यूज़ नहीं होती थी। तो ये पर्सनल चॉइस होती थी। हमारे घर में, अम्मी के घर में, कभी हावन दस्ता इस तरह यूज़ नहीं हुआ। सारी ज़िंदगी सिल यूज़ हुई है और हमने की है। और फिर जब यूज़ कर लेते थे उसको धो के, फिर ऐसे उसको दीवार के साथ ही खड़ा कर देते थे उठा के। बड़े सारा काला पत्थर होता था, काला तो नहीं, डार्क ग्रे पत्थर होता था। फिर वक्त के साथ साथ ये होता था कि उसके जो ग्रूव्स होते हैं, उसमें जो टक लगे होते हैं, वो घिस जाया करते हैं पीस पीस के। तो वो फिर पीसना उस पर मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो चीज़ फिसल जाती है फिर नीचे से, और वो पिसती नहीं है, रगड़ी नहीं जाती, फंसती नहीं है पत्थर पे। फिर वो सिलबट्टे पे वो टक लगाने वाला आया करता था। बाज़ औक़ात वो ऐसे, जैसे कढ़ाई होती है, एक लाइन सी सिलाई की, ऐसे चांद नुमा, जैसे हाफ सर्कल लगाया, इस तरह के पैटर्न्स जो हैं, लाइनें जो हैं, वो डला करती थी। सिलबट्टे वाला वही बना के जाता था ठोक के। बहुत अच्छा हो जाता था। हाँ अच्छा। किसी के घर में पत्थर का रंग ब्राउन होता था, ब्राउन ऑफ वाइट सा, आइवरी सा पत्थर होता था, सिल का लाल नुमा सा। किसी के घर में काला ग्रे सा होता था, हमारे घर में काला ग्रे था, और हमारी सिल भी बड़ी थी और मोटी थी। हमारा बट्टा भी बड़ा था। जो हम किसी के घर कभी जाते थे देखते थे, उनका बट्टा भी छोटा होता था। हमने तो बहुत पीसा हुआ है, बहुत ही पीसा हुआ है। तो अम्मी उस पर मेहमानों के लिए शामी कबाबों का कीमा पिसवाती थी। और उस ज़माने में कहाँ इस तरह ये बड़े बड़े फ्रीज़र होते थे। छोटा सा घर में एक आम फ्रिज हुआ करता था, जिसके ऊपर ज़रा सा फ्रीज़र हुआ करता था, उसमें मुश्किल से बर्फ़ और क्या रखा करते थे, गोश्त के 2 पैकेट आ जाते थे। इस तरह था कि अगर कभी रखना हो तो एक आध गोश्त का पैकेट उसमें रख लेते थे। फ्रिज में ठंडा पानी होता था, मक्खन होता था, सालन रख दिया करते थे। इस तरह की चीज़ें जो होती थी वो फ्रिज में रखी जाती थी। फल रख देते थे कि ठंडा हो जाए। तो अम्मी जो हैं वो हमेशा ताज़े शामी कबाब बनाती थी मेहमान के लिए। और फिर कोई मेहमान जो उम्र रसीदा होते थे या दांत उनके नहीं होते थे, बूढ़े होते थे, अम्मी उनके लिए सोडे वाली रोटी पकाती थी और ज़र्दा पकाती थी। वो ज़र्दा अम्मी का बड़ा मशहूर था, कमाल का ज़र्दा। वो रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर ज़र्दे की मौजूद है, जिस रेसिपी पर अम्मी ज़र्दा बनाती थी। अब हम बनाते हैं, लेकिन हम अभी अम्मी को बता रहे थे कि हम इतना नहीं बनाते। तो अम्मी कहने लगी कि क्यों? तो हमने कहा बच्चे खाते ही नहीं। वो ज़र्दा जो बेचारा अपनी जान को रोता होगा फ्रिज में बैठा कि देखो ज़रा किस घर में आ गया, यहाँ तो मुझे कोई पूछता ही नहीं। और अम्मी सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे आटा गूंद के ऊपर कपड़े से उसको ढक के और रोलिंग पिन निकाल के तवा चूल्हे पे रख के मेहमान के उठने का इंतज़ार करती थी कि कब वो उठे तो कब पराठा पका के दें फट से। हमने कभी नहीं देखा कि अम्मी हिचकिचाई हो कि पराठे बनाने हैं तो मुश्किल काम है। कभी दावत भी होती थी हमारे यहाँ, जब अम्मी ज़रा सेहत अम्मी की बेहतर थी, तो सारे जो मर्द हजरात आया करते थे दावत में, वो पराठे की राह देखते हुए आया करते थे कि अम्मी ने माश की दाल के पराठे बनाने और उन्होंने वो खाने। और सारा दावत का खाना जो वो ऐसे रखा रहता था, थोड़ा बहुत बस वो खाते थे, लेकिन अम्मी बस तवा रख लेती थी और सारे जो पुलाव, जर्दे और कौरमे और सालन और चरगे बने होते थे वो वैसे ही मेज़ पे रखे होते थे और सारे बैठ के अम्मी के पराठे खा रहे होते थे। हर दावत पे हमारे ये हाल होता। और आखिर में तो ये हो गया था कि हम मम्मी को सख्ती से मना कर देते थे कि अम्मी आटा नहीं गूंदना और पराठे नहीं पकाने, ये छेड़ नहीं डालनी, वरना ये होगा कि वो सारे जो ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो पकाने का क्या फ़ायदा। और वहाँ पर वो सारों की बीवियाँ जो थी वो आते आते उनको, मियाँओं को कह रही होती थी कि आपने आंटी से जाके पराठों की फरमाइश नहीं करनी। उनमें से फिर चोरी चोरी जो एक हिम्मत वाला होता था वो अम्मी के पास जाके पूछ लेता था
कि आंटी पराठा मिल जाएगा। तो बस वो तवा अम्मी रखती थी और सारा घर खुशबू से महक जाता था। जब वो खुशबू उठती थी तो जो कह के गया होता था कि आंटी पराठा मिल जाएगा, जिसके लिए अम्मी बना रही होती थी, वो पीछे रह जाता था और दूसरा बंदा आके पराठा ले जाता था। ये होता था। फिर वही पराठों की दावत शुरू हो जाती थी। अम्मी ने खटापट और आटा गूंदना और जल्दी जल्दी पराठे जो वो, और अम्मी का पराठा भी वाह क्या लाजवाब। अब अभी तक बेटी जो है वो प्रैक्टिस करती है कि अम्मी जैसा पराठा बन जाए, अम्मी जैसा पराठा बन जाए। अम्मी का तो ऊपर से क्रंची, ऐसे उसमें फ्लेक्स, ऐसे उसमें पर्दों में क्रिस्प होता था, कमाल का। मलाई डाल के और बटर डाल के पराठे की लेयर्स में, और क्या वो, और मोटे तवे पे बनता था और आग भी उसके हिसाब से ही होती थी। ऐसे पतले तवे का पराठा वैसा मज़ेदार नहीं बनता जैसा मोटे तवे का बनता है। कमाल का पराठा। तो अम्मी ने तो खिदमत गुजारियों में हद की हुई है कि सारा ज़माना, सारी दुनिया जो भी बात करे वो अम्मी की इन अच्छाइयों को, इन खूबियों को याद करता है आज तक। तो ये चीज़ें नस्लों में आनी चाहिए और होनी चाहिए। क्यों अम्मी? बड़े पराठे हाँ, बनाए आपने। आनी चाहिए, हम्म बच्चों को आनी चाहिए। हम्म, मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चों को आती हैं जी सारी जी, चीज़ें। शुक्र है अल्लाह का। नहीं, जी बहुत। ख्याल है मेरे बच्चों को आती हैं ये सारी चीज़ें। हम्म ले, हम्म, ये तो करीब ही है कोई परिंदे, है। यहाँ ये बर्ड्स हैं ना, ये इन्होंने बच्चे दिए हैं छोटे छोटे यहाँ। तो अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी मेहमान की क्या खिदमत गुजारी करनी चाहिए? बस रहने वाला मेहमान हो तो उसके खाने का ही होता है ज़्यादातर, हम्म कि उसके लिए अच्छा खाना बन जाए। हम्म, अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत, ताकत और सेहत तंदुरुस्ती से रखे। आमीन मैं उनके लिए जो आए मेहमान, उनके लिए मैं बना के रखा करूँ आमीन। और बना दिया करूँ बेचारों को। उन्होंने कौन सा रोज़ रोज़ आना होता है, कभी कभी कोई आता है। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा दिल खुश होता है। चलते हैं, रात बहुत हो गई, जाएं सोएं, सुबह जल्दी उठना है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।